अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका सर उस्मान। आज का हमारा लेक्चर 3 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले हमने देखना है पेज नंबर 8 पे एक्टिविटी 1.4 से करने वाली है। इसमें हमें बताया गया है आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के डिफरेंट फॉलोइंग पार्ट्स जो हमने पहले लॉन्ग पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, हमने वही यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h और console.h, ये हमारे आ जाता है हेडर सेक्शन में और लिंक सेक्शन में डिफ़ाइन करना है। वो हमारा मेन फंक्शन है और बिटवीन कर्ली ब्रेसेस जो भी होगा वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन होगा और उसी में सारा हमारा प्रोग्राम आएगा। गेट सी एच यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। गेट सी एच हमें आउटपुट शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कंसोल इनपुट आउटपुट भी हमें इसीलिए शो हुआ है कि ताकि हमारा आउटपुट शो हो सके कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम राइट करें। हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एक 1.2.3 पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। आपने जो भी सवाल करना है लॉन्ग के हवाले से या शॉर्ट के हवाले से, आप उसे एक क्वेश्चन बना लें। इसके आगे आप लगा सकते हैं राइट द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ प्रोग्राम कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स, इसमें हमें बताना है पर्पस के बारे में और सिंटैक्स के बारे में, जो कि सी प्रोग्राम में हम कमेंट्स देंगे। बुक से डेफिनेशन जब पढ़ेंगे, कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड by the compiler and do not get executed. Usually comments are written in natural language, for example in English language, in order to provide description of our code. जैसा कि आपने सुना, कमेंट्स एक स्टेटमेंट की तरह है जिसे हमारा सी प्रोग्राम है, कंपाइलर है, सी प्रोग्राम में जो कंपाइलर है वो उसे इग्नोर कर देता है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया इंग्लिश लैंग्वेज, वो उसे इग्नोर करेगा और कमेंट्स को कंसीडर नहीं करेगा हमारे प्रोग्राम में। पर्पस, व्हाट आर द पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स। हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स कैन बी थॉट एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। देयर पर्पस आर इज़ टू फोल्ड, यानी कि दो तरह के इसके पर्पस हैं और ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है हमारे कमेंट्स। दे पहला इसका पर्पस, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी जिस तरह कोडिंग करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, अब वो उसकी सिर्फ हमें समझ होगी। अगर कोई दूसरा प्रोग्राम में समझना चाहता है तो उसके लिए कमेंट्स उसकी मदद करेंगे। जो भी कमेंट्स हम लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, वो अपने लिए भी लिखेंगे और उसके लिए भी लिखेंगे, कोई और अगर हमारा प्रोग्राम देखता है तो। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। जैसा कि मैंने बताया, ये हमें भी फैसिलिटेट करेंगे और फिर अगले प्रोग्रामर को भी फैसिलिटेट करेंगे। We do not want these statements to be executed because it may cause syntax error as the statements are written in natural language. जैसा कि लिखा हुआ है, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट है और नेचुरल लैंग्वेज में हमारी। अगर हम इसे कंसीडर करते हैं तो फिर ये सिंटैक्स एरर देगा। इसे मैं अब डिटेल में समझा देता हूँ। पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स एज एग्जांपल ले लेते हैं हम यूट्यूब की या व्हाट्सएप की। ये सारे कोडिंग से बने हैं। ये सारा प्रोग्राम पहले लिखा गया है, फिर इसे एग्जीक्यूट किया गया। अब अगर कोई भी प्रोग्रामर होगा जो यूट्यूब जिसने बनाई होगी पहले, उसने एक दफ़ा तो बना ली, अब वो दोबारा कैसे समझेगा, उसे दोबारा से समझ नहीं पड़ेगी। अगर कोई और प्रोग्रामर होगा, अगर उसे फायर कर देते हैं तो दूसरा प्रोग्रामर आएगा, वो फिर कैसे समझेगा। यहाँ पे यूज़ में आते हैं कमेंट्स। पहला प्रोग्रामर जो है कमेंट्स देगा कि इस लाइन में मैं ये चीज़ लिखने लगा हूँ, इस लाइन में मैंने ये चीज़ बतानी है। वो कमेंट्स देखेगा अगला प्रोग्रामर, तब ही वो समझ सकेगा उस प्रोग्राम को। इसी तरह ये सारा सर्कल चलता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन है, उसके पीछे जो भी प्रोग्रामिंग चल रही है, उसमें कमेंट्स लाजमी होंगे। अगर कमेंट्स नहीं होंगे, जिसने वो बनाई होगी वो सालों बाद उसे खुद नहीं समझ सकेगा और सालों बाद ना ही कोई और उसे समझ सकेगा। अगर किसी ने और ने समझना तो वो उसका बेहतरीन ज़रिया यही है कि वो कमेंट्स के ज़रिए समझ सकता है। और कमेंट्स इसीलिए ज़रूरी हैं हमारे सी प्रोग्राम में या फिर कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में। सिंटैक्स, व्हाट आर द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स। अगला टॉपिक, सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ डबल स्लैश और ये फॉरवर्ड स्लैश है जो फॉरवर्ड की तरफ बेंड हुई है। एनीथिंग आफ्टर दी स्लैशेज ऑन द सेम लाइन इज़ कंसीडर्ड अ कमेंट। फॉर एग्जांपल बुक में लिखा हुआ आपके पेज नंबर 8 के लास्ट लाइन है, दिस इज़ अ कमेंट। डबल स्लैश पहले है, फॉरवर्ड स्लैश, फिर दिस इज़ अ कमेंट। ये जो भी एक लाइन में होगा कमेंट होगा या फिर जो भी स्टेटमेंट होगी, सबसे पहले तो हमें ये दो स्लैश नज़र आएंगी हमारे प्रोग्राम में या किसी भी स्टेटमेंट में प्रोग्राम में। ये फॉरवर्ड स्लैश है। इस स्लैश के बाद एक लाइन में जितना भी कुछ लिखा होगा, सिर्फ एक लाइन में, एनीथिंग एल्स आफ्टर वन लाइन, सिर्फ एक लाइन में जितना भी लिखा होगा वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट होगा। अब आते हैं मल्टी लाइन कमेंट की तरफ। मल्टी लाइन कमेंट विद स्टार्ट्स विद स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश है और देन स्टार साइन है।
एंड एंड एट अ स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। एनीथिंग बिटवीन, जो भी चीज़ है इन इस स्लैश के और आगे एंड पे इस स्लैश के दरमियान होंगी, ये जो स्पेस है ये एक लाइन भी हो सकती है, डबल 2 लाइन भी हो सकती है, इसीलिए इसका नाम मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जैसा कि बताया, स्टार्ट होगा फॉरवर्ड स्लैश और स्टार साइन, देन एंड होगा स्टार साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश। जो भी चीज़ें इन दोनों स्लैश और स्टार के बीच में स्टेटमेंट आएगी वो मल्टी लाइन होगी, एक लाइन से 2 लाइन में होगी, 3 लाइन में होगी, वो सारे मल्टी लाइन कमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमें बुक में दी गई है, पेज नंबर 9 पे है, दिस इज़ आ मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे हमने देखा मल्टी लाइन कमेंट कैसे है, एक तो एक लाइन से ज़्यादा है, स्टार्ट में फॉरवर्ड स्टार साइन है और एंड में स्टार साइन और फॉरवर्ड स्लैश है। सिंगल लाइन कमेंट हमें कैसे फाइंड होगा, एक ही लाइन में कमेंट होगा और उसके स्टार्ट में डबल लाइंस होंगी। लाइंस कौन सी, फॉरवर्ड स्लैश, इसी हम स्लैश कहते हैं। यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है, टिक वैलिड कमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। इसमें वैलिड कमेंट कौन सा हमने देखने, हमारे पास 2 तरह के कमेंट है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। मल्टी लाइन हमारे पास यहाँ पे पहला भी कमेंट नहीं है, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। कमेंट गोज़ हेयर, इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश, देन स्टार साइन, फिर एंड पे स्टार साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश, यही हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। और नंबर 6 पे जो कमेंट है वो भी हमारा एक वैलिड कमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें स्टार्ट में तो फॉरवर्ड स्लैश है लेकिन एंड पे कोई स्लैश नहीं होनी चाहिए अगर वो हमारा वैलिड कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट में आपने देखा एनीथिंग आफ्टर, यानी कि जो भी सिर्फ इन 2 स्लैश के बाद आएगी, इन 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद आएंगी एक लाइन में, वो होगा हमारा सिंगल लाइन कमेंट। क्योंकि इसमें एंड पे आ गया एक्टिविटी में 6 वाला जो कमेंट है, उसके एंड पे भी इन्होंने मल्टी लाइन वाला कमेंट की एक पार्ट दे दिया, इसलिए वो हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल कोड है, कोड नंबर 1.1, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हेडर सेक्शन और लिंक सेक्शन। ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस। हमारा हेडर सेक्शन हो गया कंप्लीट। आगे हम चलते हैं कमेंट। कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस प्रोग्राम डिस्प्लेस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑन द आउटपुट स्क्रीन, यानी कि ये शो होना चाहिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आउटपुट स्क्रीन में। ये हमने यहाँ पे कमेंट दिया और ये एक मल्टी लाइन कमेंट है, फॉरवर्ड स्लैश एंड देन स्टार। दिस प्रोग्राम डिस्प्लेस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने अपने प्रोग्राम में करना है, जो या फिर जो भी बताना है वो आप इस कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और ये कंसीडर नहीं होगा, ये हमारे बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में नहीं जाएगा, ये हेडर सेक्शन के बाद आएगा कमेंट जो भी होगा। और मल्टी लाइन कमेंट कैसे ख़त्म होता है, सबसे पहले स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश। आगे हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, वॉइड मेन, वॉइड मेन और आगे ये दोनों ब्रैकेट्स भी ज़रूरी हैं। देन हमारा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से और कर्ली ब्रैकेट्स पे ही ख़त्म होता है। अब एनीथिंग जो भी बिटवीन इसके अंदर आएगा वो होगा एक प्रोग्राम। और प्रोग्राम में हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट हमें दिया गया है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ये हमने सिंगल लाइन कमेंट में बताया गया है। सिंगल लाइन कमेंट में एंड पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जो भी 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद आएगा आफ्टर, यानी कि बाद में जो आएगा वही हमारा सिंगल लाइन कमेंट होगा। सिंगल लाइन से मतलब एक ही लाइन में। आगे हमारा प्रिंट एफ वाला फंक्शन है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th जो हमें प्रोग्राम में दिया गया।
आपने जो भी प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखना है वो आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसा आप प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखेंगे वही आपको आउटपुट में शो होगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन में। इसके बाद हमें एक और कमेंट देखने के लिए मिलता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड्स हेयर, इसके ब्रैकेट के बाद, कर्ली ब्रैकेट के बाद, और ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड्स हेयर, सिंगल लाइन कमेंट है इसलिए फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद है और एक ही लाइन में है। मल्टी लाइन कमेंट मैंने बताया जो कि स्टार्ट होगा फॉरवर्ड स्लैश एंड देन स्टार, और ख़त्म होगा किसी और लाइन में स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। ये एक लाइन में भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि एंड पे और स्टार्ट में स्टार और फॉरवर्ड स्लैश आना चाहिए। अगर किसी में आफ्टर स्लैशेस हैं, यानी कि 2 स्लैशेस आती हैं फॉरवर्ड स्लैशेस और एंड पे कुछ और आ जाता है, तो वो सिंगल लाइन कमेंट नहीं कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने एक्टिविटी की, लॉन्ग क्वेश्चन किया, पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।